NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4 नानी माँ के साथ छुट्टियाँ। आइए शुरू करते हैं पार्ट 4 नानी माँ के साथ छुट्टियाँ। चिराग और नंदनी अपनी नानी माँ से बहुत प्यार करते हैं। वह उनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। उन्हें नानी माँ के साथ खेलना और सीखना बहुत पसंद है। उनकी कहानियाँ सुनना उनका पसंदीदा कार्य है। नानी माँ ने उन्हें एक जादू दिखाया। तुम अपने रुमाल से कुछ कंचे छिपा लो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने कितने कंचे छिपाए हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ कुछ कंचे दिए हुए हैं। फिर नंदिनी कुछ कंचों को रुमाल से छुपा देती है। फिर नानी बाबू बोलती हैं, रुमाल के नीचे 4 कंचे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें जादू क्या है? तो आप शुरुआत में कंचों को गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कंचे। रुमाल से छिपाने के बाद बचे हुए कंचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 15 कंचे शुरू में थे, बचे 11 कंचे, यानी 5 घटा 1 4, 1 घटा 1 0, यानी 4 कंचे रुमाल के नीचे छिपे हैं। आइए करते हैं, अपने मित्र को जादू दिखाइए और नीचे दी गई तालिका में छुपे हुए बीजों की संख्या लिखिए। तो कुल बीज 15, मेज पर बीज 12 और छिपे हुए बीज यानी 15 घटा 12 आएगा 3। इसी प्रकार कुल बीज 17, मेज पर बीज 10, छिपे हुए बीज 17 घटा 10 आएगा 7। इसी प्रकार 19 घटा 8 आएगा 11, 20 घटा 9, तो 0 को 10 लिखेंगे, इकाई के स्थान पे दहाई से 1 लेने पे 10 हो जाता है और 2 की जगह 1 लिखेंगे। 10 घटा 9 1, 1 घटा कुछ भी नहीं 1, यानी 20 घटा 9 11। इसी प्रकार 23 घटा 7, 23 घटा 7, तो 3 को लिखेंगे 13 और 2 को लिखेंगे 1, 13 घटा 7 यानी 6 और 1 घटा कुछ भी नहीं यानी 16 कंचे। इसी प्रकार 27 घटा 12, 27 घटा 12 15 कंचे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुल बीज और मेज पे जो दिख रहे बीज और छिपे हुए बीज कुछ ऐसे हैं। आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। ये मेज पर बीज और छिपे हुए बीज मिलकर कुल बीज बनाएंगे। तो आप इन्हें जोड़ के भी उत्तर की जांच कर सकते हैं। शिक्षण संकेत, 1 से 9 तक की कोई संख्या बोलें। बच्चे को जल्दी से उस संख्या को कहना होगा जो उस संख्या को 9 बनाती है हो। इस कार्य को 10 और 20 जैसी अन्य संख्याओं के साथ दोहराइए। तो 1 से 9 तक की संख्या आप बोलेंगे और शिक्षक बोलेंगे और बच्चों को ऐसी संख्या बतानी है जिनको जोड़ने पे वो 9 बन जाए, यानी बच्चे बोलेंगे 4। अगर शिक्षक बोलते हैं 5 तो बच्चे बोलेंगे 4। बच्चे क्या कर रहे होंगे, 9 घटा 5 यानी 4, और 5 और 4 जुड़ के हो जाएंगे 9।
इसी प्रकार अगर शिक्षक 1 बोलते हैं तो बच्चे बोलेंगे 8, जिससे 1 और 8 का योग हो 9। इसी प्रकार यह कार्य 10 और 20 जैसी संख्याओं के लिए दोहराई जा सकती है। जैसे शिक्षक बोलेंगे वो संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ने पे 10 हो जाए, तो बच्चे बोलेंगे 7। या शिक्षक बोलेंगे वो संख्या बताइए जिसमें 2 जोड़ने पे 20 हो जाए, तो बच्चे बोलेंगे 18। कैसे निकालेंगे बच्चे? 20 घटा 2 यानी 20 शून्य की जगह 10 और 2 की जगह 1, इकाई का स्थान 1 हो जाएगा, दहाई के पे 10, 10 घटा 2 यानी 8 और 1 वापस आ जाएगा यानी 18। चिराग और नंदिनी अपनी नानी माँ के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं। हम आपके लिए आपकी मनपसंद मिठाई लाए हैं। नानी माँ, मुझे पता है कि आपको पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए हम आपके लिए कुछ पत्रिकाएं लाए हैं। नंदिनी ने नानी माँ की पसंदीदा मिठाई बालूशाही निकाली। मैं भी आपके लिए बालूशाही लाया हूँ। नंदिनी के डिब्बे में 7 बालूशाही और चिराग के डिब्बे में 5 बालूशाही। हमारे पास कुल कितने बालूशाही हैं? दादी पूछती हैं। तो 7 बालूशाही, 1 2 3 4 5 6 7 और 5 बालूशाही, 1 2 3 4 5। अगर हम चिराग के 3 बालूशाहियों को नंदिनी के जो बचे 3 खाने हैं उनमें रख दें तो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 3 8 9 और 10, और बच जाएंगे 2 बालूशाही जो दूसरे डिब्बे में देख सकते हैं। तो 10 और 2 होंगे 12 बालूशाही। यानी आप जोड़ के भी उत्तर की जांच कर सकते हैं। 7 धन 5 बराबर 12। 7 बालूशाही 5 बालूशाही यानी 12 बालूशाही। हम दोनों ने दुकान से बराबर संख्या में ही बालूशाही खरीदी थी। क्या तुमने उनमें से कुछ बालूशाही खा ली है? नंदिनी बोलती है, हाँ मैंने कुछ बालूशाही खाई है। हाँ मैंने कुछ बालूशाही खाई। चिराग ने कितनी बालूशाही खाई? तो आप देख सकते हैं नंदिनी ने एक भी बालूशाही नहीं खाई है और चिराग ने कुछ बालूशाही खाई, जिसके वजह से उसके पास 5 बालूशाही बचे हैं। यानी चिराग के पास पहले थे 7 बालूशाही जितना नंदिनी के पास थे, और घटा 5 बालूशाही जो बचे हैं, यानी 2 बालूशाहियों को चिराग ने खाया है। चिराग नानी माँ के लिए 9 कहानी की किताबें लाया और नंदिनी नानी माँ के लिए 7 पहेली की किताबें लाई। बच्चे नानी माँ के लिए कुल कितनी किताबें लाएं? तो चिराग ने 9 किताब और नंदिनी ने 7 किताब लाए हैं नानी माँ के लिए। आप फिर से उसी तरीके से जोड़ें। इसमें चिराग के 10 के खानों में 1 खाना शेष है, यानी नंदिनी से 1 किताब इसमें रख दी जाए, और तो 10 और ये 1 2 3 4 5 और 6 जोड़ने पे होगा 16, यानी 9 और 7 किताबें होंगे 16 किताबें। आप ऐसे भी जोड़ के उत्तर की जांच कर सकते हैं। 9 और 7 जोड़ने पे आएगा 16। आइए करते हैं। 10 के फ्रेम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को हल कीजिए। तो 6 और 8 को लिख सकते हैं। 6 और 4 10, और 8 में से 4 निकालने पे बचेंगे 4, यानी 6 4 2 10 और 4 यानी 14। तो 8 और 6 जोड़ने पे हो जाएंगे
14। इसी प्रकार 5 और 10 से 5 इसे देने पे हो जाएगा 10 और इस 10 का बचेगा सिर्फ 5 यानी 15। 9 घटा 6 यानी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें से 6 निकालने पे 1 2 3 4 5 6 बचेगा 3। इसी प्रकार 18 घटा 9, तो खाने 18 आप भरें, उसमें से 9 निकाल लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 9 निकाल लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बचेंगे 9 चीज़ें। आइए खेलते हैं कार्ड्स का खेल। 1 से 10 तक के संख्या कार्ड दो के 4 समूह बनाएं। सभी कार्ड को फेर बदल करके उल्टा फैलाएं। तो 1 से 10 तक के कार्डों के 4 समूह बनाने हैं। सभी कार्ड में फेर बदल करके उल्टा फैलाना है जिससे संख्या ना दिखे। अपने मित्र के साथ बारी बारी से एक समय में एक कार्ड उठाएं। जब आप कार्ड उठाएं तो अपने कार्ड और वो कार्ड जो पहले से सीधे हो चुके हैं उनको देखें। यदि कोई 3 कार्ड जोड़ या घटाव का विवरण बनाते हैं तो आप तीनों कार्ड रख सकते हैं, नहीं तो अपने कार्ड को सीधा करके रख दें। तो एक बार में आपको सिर्फ एक कार्ड को पलटना है जैसे चित्र में दिखाया गया है। अगर यहाँ पे आपने जो आखिरी में जो चीज़ें पलटी, जैसे अगर आपने 6 पलटी तो आप बाकी कार्डों को देखेंगे और कहेंगे 4 और 2 6 होते हैं, यानी आप इन तीनों कार्ड को हटा के अपने पास रख लेंगे। अगर ऐसे आप नहीं बता पाते हैं तो कार्डों को वैसे ही रहने दें सीधा। ऐसा अगर नहीं हो पा रहा है तो कार्ड को सीधा रहने दें। फिर आपका मित्र एक कार्ड पलटेगा। उदाहरण के लिए नंदिनी संख्या कार्ड 4 का कार्ड उठाती है। नंदिनी संख्या 4 का कार्ड उठाती है। संख्या 2 और 6 के कार्ड पहले से ही सीधे हो चुके हैं, इसलिए नंदिनी तीनों कार्ड 2, 4 और 6 अपने पास रख सकती है। यह खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि सभी संख्या कार्ड सीधे नहीं हो जाते। जिसके पास भी सबसे अधिक कार्ड्स होंगे वह इस खेल का विजेता होगा। नंदिनी और चिराग अपने दोस्त और नानी माँ को दिखाने के लिए अपने टिकट लेकर आए हैं। देखो नानी माँ, हमने 15 टिकटें इकट्ठी की हैं। ये लो, मैं तुम्हें 7 टिकटें और देती हूँ, नानी माँ बोलती हैं। अब उनके पास कितनी टिकटें हैं? नंदिनी, चिराग और नानी माँ ने अपनी गिनलड़ी का उपयोग करके 3 अलग अलग तरीके से उत्तर निकाला। तो 15 टिकटें वो लेके आए हैं, नानी माँ ने दिए 7, यानी आप गिनलड़ी पे 15 जाएं और आगे बढ़ सकते हैं 7 ऐसे, तो आपको मिलेगा 22। कुछ नंदिनी ने ये तरीका निकाला। चिराग ने बोला कि 15 कार्ड और 5 कार्ड और 2 कार्ड, फिर भी हम 22 पे जा पाएंगे, यानी 5 और 2 7 कार्डों को जोड़ा जा रहा है 15 में। नानी माँ ने एक दूसरा तरीका निकाला। नानी माँ ने कहा 15 और 10 होंगे 25, और 7 जो है वो 10 से 3 कम है, यानी 25 से 3 पीछे आएंगे, यानी आएंगे हम 22 पे। तो तीनों तरीके सही हैं। 15 टिकटें 7 टिकटें यानी 22 टिकटें, और 15 और 7 22 समझ में आ रहा होगा। आइए करते हैं। नंदिनी और चिराग के पास 22 टिकटें हैं। नानी माँ के भाई ने उन्हें अपने 30 टिकटों का संग्रह दिया। अब उनके पास कितनी टिकटें हैं?
तो 22 कार्ड्स यहाँ पे आएंगे और 30 कार्ड और जोड़ने हैं, तो 10 10 20 और 10 30, यानी 22 के बाद 32 42 और 52, यानी 22 टिकटें और 30 टिकटें हो गए 52 टिकटें, और 22 और 30 बराबर 52। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 22 और 30 यानी 52। अब उनके पास कुल 52 टिकटें हैं। नंदिनी और चिराग ने गिनती की और पाया कि उनके पास 37 टिकटें प्रसिद्ध व्यक्तियों के चेहरों वाली हैं और बाकी टिकटों में स्मारकों के चित्र हैं। उनके पास स्मारकों के चित्र वाली कितनी टिकटें हैं? तो यहाँ पे कुछ स्मारकों वाली टिकट का चित्र दिया हुआ है। ऐसे ही टिकटें उनके पास कुछ व्यक्तियों वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों के चेहरे वाली टिकटें हैं। ये स्मारकों वाली टिकटें में कुछ ऐसे चित्र बने होंगे जिस पे किसी व्यक्ति का चित्र नहीं होगा। तो बताना है कि अगर चेहरे वाली टिकटें 37 हैं तो स्मारक वाली टिकटें कितनी होंगी? तो कुल टिकटें हैं 52 और आप 37, तो 52 से 37 तक पीछे आने में कितना चलना पड़ता है? देखें तो 52 से 2 50 और 10, 52 से 2 पीछे 50 और 10 यानी 40, और उससे पीछे 1 2 3 यानी 3 और 10 और 2 यानी 15। 15 पीछे चलने पे आपको मिलेगा 37, यानी 52 घटा 37 बराबर 2 इकाई के स्थान पे 2 की जगह 12 लिखेंगे और दहाई के 5 की जगह पे 4 लिखेंगे। 12 घटा 7 यानी 5 और 4 घटा 3 यानी 1। तो आप समझ सकते हैं 52 घटा 37 बराबर 15। आप गिन लड़ी पे भी इसको कर सकते हैं। उनके पास स्मारकों के चित्र वाली 15 टिकटें हैं। क्या आप इसे अन्य तरीके से पता कर सकते हैं? तो दूसरे तरीके से बोला जाए तो यह 10 10 20 10 30 10 40 और 2 52, और ये 10 10 20 10 30, माफ कीजिएगा, यह 10 20 30 40 50 और ये हुआ 52, और 37 होगा 10 20 30 30 और 5 और 2 7, यहाँ पे होगा 37, यहाँ पे होगा 52। तो आप 37 से कितने आगे बढ़ें? तो 37 से 7 बढ़ लें, 37 से 10 बढ़ लें, तो 10 बढ़ेंगे तो आप आएंगे यहाँ पे, और उसके आगे बढ़ेंगे 5 तो आप पहुँच जाएंगे 52 पे। तो बीच की दूरी जो होगी वो है 15, यानी 52 घटा 37 बराबर 15। 15 टिकटें, 52 घटा 37 बराबर 15। आप उल्टा भी देख सकते हैं, और 37 और 15 टिकटें होंगे 52 टिकटें। तो 37 और 15 को जोड़ा जाए तो 52 मिलेगा। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। 7 और 5 होंगे 12, 12 का 2 लिखेंगे नीचे इकाई वाला, दहाई का 1 3 के ऊपर लिखे हैं, 3 1 4 1 5। नानी माँ, अब हमारे पास 52 टिकटें हैं। अगली बार जब हम आएंगे तो हमारे पास 75 टिकटें होंगी। उन्हें
और कितने टिकटों की आवश्यकता होगी, संख्या रेखा का उपयोग करके इसका पता लगे। तो नंदनी बोलती है जब हम अगली बार आएंगे तो हमारे पास 75 टिकटें होंगी। तो अभी उनके पास हैं 52 टिकटों में कितना जोड़ें कि 75 आ जाए, या आप 75 घटा 75 से कितना निकालें कि 52 आ जाए। आप संख्या रेखा की मदद से कर सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 और ये 2 52। इसी प्रकार 60, 70 और 75। तो देखते हैं, यह है 52, यह है 75। तो पीछे अगर आते हैं 10 तो आएगा 65, और पीछे अगर आते हैं और 10 तो आएगा 55, और पीछे 3 अगर आते हैं 1, 2, 3 तो आएगा 52, यानी 23 आपको पीछे आना है। या ऐसे भी कर सकते हैं, 52 में 10 जोड़े तो 62, 62 में 10 जोड़े तो 72, और 1, 2, 3 तो 10, 10 और 3 यानी 23। तो 52 और 23 जोड़ के आप देखें आएगा 75, या 75 घटा 23 यानी 52। तो 52 टिकटें और 23 टिकटें होंगे 75 टिकटें, ये और 52 धन 23 बराबर 75। शिक्षण संकेत। प्रश्नों के हल करने के लिए संख्या रेखा पर कूदने के विभिन्न तरीकों को पूरे पाठ में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आइए करते हैं। 1, गिनलड़ी का उपयोग करके हल कीजिए। तो गिनलड़ी का उपयोग करके आपको जोड़ना है 34 और 6, 34 और 6, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 34 और 6 होंगे 40। ख 23 और 12। तो 23 और 12, 23 और 10 और 2 12। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। 23 और 10 33, और 2 10 और 2 यानी आएगा 35। 23 और 12 होगा 35। 33 घटा 5 तो 33 घटा 5 यानी संख्या रेखा पे आपको निकालना है 33, और 3 और 2 यानी 28। इसी प्रकार घ 42 घटा 15, 42, 10, 20, 30, 40 और 2 42 घटा 15, तो पीछे आएंगे 10 और 5 यानी यहाँ पे आप हो जाएंगे 27 पे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। 42 घटा 15, तो 2 को लिखेंगे 12, इकाई का स्थान हो गया छोटा था इस पर से लिखे 12, और 4 को लिखेंगे 3, तो 12 घटा 5 यानी 7, और 3 घटा 1 यानी 2, तो यह आएगा 27। आप गिनलड़ी की मदद से ही अभी करें, इसी का उपयोग करके आपको करना है। दूसरा, एक मेढक गिनलड़ी पर कूद रहा है। वह 7वें मोती पर है। वह एक बार में 10 मोतियां कूदना चाहता है। उन मोतियों को चिन्हित कीजिए
जिन पर वह कूदेगा और संख्याएं लिखिए। तो मेढक 7वें पे है, कूद के जाएगा 17 पे, फिर 27 पे, फिर 37 पे, फिर 47 पे, फिर 57 पे, और मेढक फिर आएगा 67 और 77 पे। तीसरा, मेढक फिर से 10 मोदियां आगे की ओर कूदता है। उन सभी स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां मेढक कूदेगा और संख्याएं लिखिए। तो मेढक 23 पर है, 10 कूदने पे वो पहुंचेगा 33 पे, 10 कूदने पे 43 पे, और 53 पे, 63 और 73। चौथा, टिड्डा हर बार 10 मोतियां पीछे की ओर कूदता है। उन सभी मोतियों को चिन्हित कीजिए जिन पर टिड्डा कूदेगा और संख्याएं लिखिए। तो टिड्डा है 76 पे, पीछे कूदता है 10, तो आएगा वह 66 पे, और पीछे 10 कूदने पे वह आएगा 56 पे, वह 10 कूदने पे आएगा 46 पे, और 10 कूदने पे आएगा 36 पे। इसी प्रकार 26, 16 और 6। कुछ चींटियां बड़ी बड़ी पत्तियां अपने घर ले जा रही हैं। इन पत्तियों को वो बरसात के मौसम में खाएंगी। नानी माँ पत्ते के नीचे देखे बिना बता सकती हैं कि कितनी चींटियां हैं। पांचवा, क्या आप भी यह बता सकते हैं कि पत्ते के नीचे कितनी चींटियां हैं? पृष्ठ के किनारों पर दिए गए खानों में संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक चींटी है 4 पे और एक चींटी है 26 पे। तो अगर 26 से 10 पीछे जाएंगे तो आएगा 16, और 10 पीछे जाएंगे तो आएगा 6 और 1 और 2, यानी 10 और 10 और 2, यानी 22 चींटियां यहाँ पे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 65 चींटी दिख रही है, और यहाँ पे 52 नंबर पे चींटी दिख रही है। तो 65 घटा 10 55, और 55 घटा 10, 55 घटा 10 नहीं करेंगे, 65 घटा 10 और 55, 55 घटा 3, 1 2 3, पहुंच जाएंगे 52 पे, यानी 13 पीछे आने पे 13 चींटियां छिपी हैं। आप उत्तर की जांच ऐसे भी कर सकते हैं, 55 घटा 52, 3 और यहाँ पे 1, 65 घटा 52 बराबर 13। इसी प्रकार यहाँ पे 72 नंबर पे एक चींटी है, और यहाँ पे 84 पे, 84 से 10 पीछे आने पे आएगा 74, और 2 पीछे आए यानी -10 घटा और 2 घटा, यानी 12 चींटियां हैं। 12 चींटियां हैं जो छिपी हैं। आप भी ऐसे भी कर सकते हैं, 84 और 72 को घटा दें, 4 से 2 जाएगा, बचेगा 2, 8 घटा 7 घटा 7 को 8 में से घटाएंगे 1, यानी 12 चींटियां। छठा, निर्देशानुसार कूदकर तालिकाएं भरिए। तो यहाँ पे 5 की कूद करना है, 34 5, 39 39 5, 44। इसी प्रकार 56 5, 61 61 5, 66 और 82 5, 87। 6 की कूद, 86 28 और 6 34, 59 और 6 65 और 6 71, और 67 6
73। इसी प्रकार 29 और 9 होंगे 38, 12 और 9 कूदेंगे तो आएगा 21, 21 9 30 और 30 और 9 39 जो दिया हुआ है। इसी प्रकार 84 और 9 93। आइए खेलते हैं संख्या ग्रिड के साथ जोड़ना और घटाना। आइए एक ग्रिड का खेल खेलें। प्रत्येक खिलाड़ी 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए बारी बारी से 2 पासे फेंकता है और उनके द्वारा बनाई गई संख्या के अनुसार गोटियों को बढ़ाता है। वे आगे या पीछे जाने का विकल्प चुन सकते हैं। सबसे पहले 91 और 100 के बीच की संख्या तक पहुंचने वाला विजेता होता है। तो यहाँ पे एक ग्रिड दिया हुआ है जिसमें 1 से 100 तक की संख्याएं दी हुई हैं। प्रत्येक खिलाड़ी को 2 पासे दिए गए हैं। आपको पासों को फेंकना है। जो संख्याएं बनेंगी 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए बारी बारी से 2 पासों को फेंकना है। उनके बाद जो संख्या बनी है उनके अनुसार गोटी को बढ़ाना है। वे आगे या पीछे जाने का विकल्प चुन सकते हैं और सबसे पहले जो 91 से 100 के बीच में पहुंचेगा वह विजेता होगा। शिक्षण संकेत बच्चों को खेल खेल में ग्रिड पर 2 संख्याओं को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि आप आगे नहीं जा सकते तो पीछे जाएं। यदि कुछ नहीं हो तो दोबारा पासे को फेंकें। नंदनी 23वें खाने में है। उसे पासे फेंकने पर संख्या 11 प्राप्त हुए। वह 34वें खाने की ओर बढ़ने के 2 तरीकों के बारे में सोचती है। तो आप देख सकते हैं नंदनी 23वें खाने पे है। पासों फेंकने पे उसे 11 प्राप्त होता है। तो 11 10 23 में 10 जोड़ें तो 33 और 1 34। अब संख्या ग्रिड को ध्यान से देखें। गिनती अगर यहाँ पे देखें तो 23 और 10 33 और 1 34। 11 आने पे वह 34 पे पहुंचेगी। इसी प्रकार चिराग 19वें खाने में है। उसे पासे फेंकने पर संख्या 54 प्राप्त हुई है। तो चिराग 19वें खाने पे है यहाँ पे और पासे फेंकने पे उसे 54 प्राप्त हुई है। गोटी को सही संख्या पर ले जाने के लिए चिराग की सहायता कीजिए। तो आपको 54 जोड़ना है। किसमें? तो 19 में। तो 19 से 54 आने के लिए 10 20 30 40 और 50 और आगे बढ़ेंगे 1 2 3 और 4। तो वो पहुंचेगा 73 पे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। 50 और 54 को लिख सकते हैं। 54 जो है वह 60 घटा 6 है, यानी 60 आगे जाके 6 पीछे आ जाए, यानी वो 69 पे आया है। 79 पे जाएगा तो हो जाएगा 60 आगे और पीछे 1 2 3 4 5 6 पीछे आ जाएगा। वह ऐसे भी कर सकता है। नंदिनी का 23 से 34 पर जाने का तरीका कुछ ऐसा भी हो सकता है। नंदिनी 1 आगे बढ़ेगी और फिर 10 ऊपर जाएगी। 23 से 34 की कूद 11 कदम है। एक संख्या ग्रिड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। ग्रिड में तीर बनाकर अपने तरीके दिखाइए।
क नंदिनी 45वें खाने में है, उसे पा से फेंकने पर 34 मिली। तो नंदिनी 45वें खाने पे है, उसे पा से फेंकने पे 34 मिली। तो नंदिनी 30 और ऊपर जाके 1 2 3 यानी 30 और 4 खाने आगे 1 2 3 4 वह पहुंचेगी 79 पे। ख चिराग 75वें खाने में है, उसे पा से फेंकने पर संख्या 56 मिली। अब वह खाने में जाएगा। तो चिराग 75वें खाने में है और उसे 56 पा से फेंकने पे संख्या 56 मिली। तो 56 इसे मिटाते हैं। वह 75वें खाने पर है और पा से फेंकने पे उसे 56 मिलता है, यानी वह आगे बढ़ेगा तो गिनती 100 से आगे चली जाएगी। वह 56 पीछे कर लेते हैं उसे। तो 1 2 3 4 5 यानी 50 खाने, 50 और 56 लाने के लिए 1 2 3 4 5 5 और 6 वह आएगा 19 पे। तो 75 घटा 56, 75 घटा 56 आप घटाएंगे तो 5 बड़ा है, तो दहाई से 1 लेने पे वो 5 हो जाएगा 15 और 7 हो जाएगा 6। 15 घटा 6 यानी 9 और 5 6 घटा 5 1 19। ग नंदिनी 30वें खाने में है, उसे पा से फेंकने पर संख्या 66 मिली। अब वह खाने में जाएगी। तो नंदिनी 30वें खाने में है और उसे 66 मिलता है। तो 66 यानी 60 10 20 30 40 50 और 60। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 66, माफ कीजिएगा 90 से 91 जाने में 90 तक हुए 60 और 90 से 91 जाने में 1, फिर 92 2, फिर 93 3, 94 4, 95 5 और 96 6 यानी 60 और 6 होंगे 96। तो अब वह 96 खाने में जाएगी। इसी प्रकार घ चिराग 89वें खाने में है, उसे पा से फेंकने पर संख्या 63 मिली। अब वह खाने में जाएगा। तो चिराग 89 खाने में है और संख्या पा से फेंकने पर उसे 63 मिलता है। तो 89 से 63 वह आगे तो जा नहीं पाएगा, उसे पीछे आना पड़ेगा। तो 89 10 कम 20 कम 30 कम 40 50 कम और 60 कम, 60 और फिर 3 पीछे और, क्योंकि 63 था तो 1 2 3 वो आ जाएगा 26 पे। आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। 89 घटा 63 यानी 26। आप देख सकते हैं चिराग 26 पे है। शिक्षण संकेत बच्चों को जोड़, अधिक, कुल, योग और घटाव, हटाना, अंतर और कम, व्यय करने के लिए अलग अलग शब्दों से परिचित कराएं। बच्चों को अन्य संख्याओं के साथ ऐसी कूदें लगाने के अवसर प्रदान करें और उन्हें संख्या के पैटर्न पर ध्यान देने में सहायता करें। जादुई जोड़।
नंदिनी और चिराग को कुछ वर्ग पहेलियाँ मिलती हैं जिन्हें नानी माँ ने सुलझाया था। संख्याओं को ध्यान से देखिए, आपको कोई पैटर्न दिखा तो आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। 5 2 7 और 7 और 8 15, 3 1 4 और 6 4 10, 9 और 4 13, 13 7 20। इसी प्रकार ऊपर से नीचे दाएं से बाएं हो गया। 5 और 3 8 और 9 और 8 17, 2 1 3, 3 1 4, 3 4 और 3 7, 2 1 3 और 3 और 4 7, 8 और 6 14, 14 और 7 21। ऊपर से नीचे आने में जोड़ मिल रहा है आपको। नीचे दिए गए बक्सों को भरिए। हर बक्से में 1 से 9 तक की संख्याएं होंगी। प्रत्येक पंक्ति की संख्या जोड़कर दाईं और बॉक्स में लिखी हैं। प्रत्येक स्तंभ की संख्याएं जोड़कर नीचे दिए गए बॉक्स में लिखी गई। तो पंक्ति और स्तंभ हैं, ये पंक्तियां हैं, ये स्तंभ हैं। स्तंभ का जोड़ नीचे लिखा हुआ है और पंक्तियों का जोड़ दाहिने तरफ लिखा हुआ है। तो क्या जोड़ें? 8 और 5 जोड़ने पे 13 की 13 में क्या जोड़ें कि 16 हो जाए तो 3। इसी प्रकार 4 और 1 में कितना जोड़ें यानी 5 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए यानी 2। इसी प्रकार ऊपर से नीचे आते समय 8 और 4 होंगे 12 और 12 और 6 18। इसी प्रकार 5 और 2 7 और 7 और 9 16। 3 1 4 और 7 और 4 11। आप जोड़ के देख सकते हैं। इसी प्रकार इसको हल करते हैं तो 7 और 4 11, 11 7 18 और इसी प्रकार यहाँ पे आपको कुछ क्लू नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पे आप चीज़ों को ध्यान से देखें। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 बनाना है। यहाँ पर भी आपको 15 बनाना है। तो 15 यहाँ पे 7 3 10 और 5 हो चुके हैं। जो संख्या नहीं दिख रही जैसे 9 तो 9 5 14 और यहाँ पे 0 लगेगा, ध्यान देंगे तभी जाके यहाँ पे आप 10 लिखें। 10 5 15 और यहाँ पर भी 0 होगा क्योंकि यहाँ पे 7 आ चुका है। तो 3 और 0 और 9। आप देखें ये ग्रिड फिल हो चुका है। पंक्तियों का जोड़, स्तंभों का जोड़ सही है। तो यहाँ पे 0 लिखना काफ़ी ज़रूरी है। इस वाले में देखें 9 6 15 15 और 8 23। ये स्तंभ में आप देख सकते हैं 23 हो चुका है। इसी प्रकार यहाँ पे आप अपने से भर सकते हैं कुछ भी, जैसे 6 2 8 8 और 2 10, फिर 10 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, 6 4 10 और 8 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 2 10 और 10 और 9 19। आप जोड़ के देखें 9 1 10 2 12, 6 4 10, 8 2 10 9 19, 6 4 10 6। यहाँ पे तीसरे खाने में कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप इसे एक बार करके उत्तर की जांच करें।
इसमें थोड़ा समय लग सकता है। प्रत्येक वर्ग पहेली में नीले बक्से की संख्याएं और लाल बक्सों की संख्याएं जोड़िए। आपको क्या दिखा? तो आपको दिखा होगा नीले बक्से की संख्याएं और लाल बक्से की संख्याएं जोड़ने पे 11, 16 और 18 जोड़ें तो आपको मिलेगा 45। 8 और 6 14, 1 15, 1 दहाई में जाएगा और 4 45। इसी प्रकार 16, 22 और 7, 16, 22 और 7, 6 2 8 7 15 3 1 45। नानी माँ अखबार में कुछ कर रही थी। नानी माँ अखबार में कुछ कर रही थी। नंदनी और चिराग ने देखा कि वह क्या कर रही हैं। नानी में अखबार में कुछ चीज़ें कर रही हैं। नानी माँ, इस वर्ग में ऐसा क्या जादुई है? नंदनी पूछती है। तो आप बता सकते हैं। 7 और 2 9, 9 और 6 15, 9 और 5 14, 1 15, 4 3 7 और 8 15। इसी प्रकार ऊपर से नीचे आते समय 9 2 11 4 15, 7 और 5 12, 3 15, 6 1 7 और 8 और 7 15। जादू जादू जादू। 1 से 9 तक की संख्या के 7 संख्याओं को एक पंक्ति में बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे तक जोड़ें। क्या आपको जादू दिखा? तो हाँ, दिखा। ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं जोड़ने पे भी दोनों तरीके से 15 मिल रहे हैं। अब दाएं से बाएं और नीचे से ऊपर की ओर प्रयास करें। क्या यह जादू नहीं है? अभी कुछ और भी है। अब संख्याओं को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ें। क्या यह जादू नहीं है? तो संख्याओं को एक कोने से दूसरे कोने जोड़ के एक बार देखते हैं। 5 और 6 11 और 4 15। तो आप कोने से कोने जोड़ें तब भी मिल रहा है। 2 और 5 7 और 8 15। तो कोनों से कोनों भी जोड़ने पे 15 मिल रहा है। जादुई वर्ग को पूरा करने के लिए खाली स्थान भरिए। तो यह आपको भरना है। तो यह होगा, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 4, यहाँ लिखते हैं 8, यहाँ लिखते हैं 1 और यहाँ लिखते हैं 7 और यहाँ लिखते हैं 5। आप इसकी जांच करें, क्या यह सही है या गलत। शिक्षण संकेत। शिक्षक को इसी तरीके के अन्य सवाल बना सकते हैं और बच्चों को वर्ग पहेलियां हल करने की चुनौती दे सकते हैं। नंदनी और चिराग अपनी नानी माँ के खेत में गए। नानी माँ के 2 खेत हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। नानी माँ ने 25 लाल मूली और 36 सफ़ेद मूली तोड़ी हैं। उन्होंने कुल कितनी मूलियाँ तोड़ी हैं? तो 25 और 36 को जोड़ना है। नंदिनी प्रश्न के बॉक्स आरेख बनाकर शुरुआत करती है। 25 मूली और 36 मूली, मूलियों की कुल संख्या का अनुमान लगाइए। तो 25 और 36 को जोड़ेंगे। 6 और 5 11, 11 दहाई के पर 1 आएगा और 2 1 3 और 3 3 6 होगा 61 मूली। तो इस तरीके से आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको शुरुआत में कुछ तीलियों की मदद से करना है। हमें मूलियों की कुल संख्या पता करने के लिए 25 और 36 को जोड़ना होगा। मैं बंडलों और तीलियों का उपयोग करके जोड़ूंगा। 25 मूलियाँ, 10-10 के 2 बंडल और 5 तीलियाँ, और 36 मूलियाँ, 10-10 के 3 बंडल और 6 तीलियाँ। आप 10-10 के बंडल देखें तो 5 बंडल और तीलियों की संख्या 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 यानी एक बंडल और एक बंडल, 11 यानी एक बंडल और एक, और पहले से थे 5 बंडल यानी 1, 2, 3, 4 और 5। तो बंडलों की संख्या पहले से 5 और 11 जो आए थे उनमें एक बंडल और एक तीलियां, यानी बंडलों की संख्या हुई 6, यानी 60 और 1 61। तो 25 मूली और 36 मूली होंगी 61 मूलियाँ। 25 लाल मूली, 36 सफ़ेद मूली, 61 मूलियाँ। 25 और 36 जोड़ने पे आएगा 61। 25 जोड़ 36 बराबर 61। देखिए मैं इसे संख्या रेखा पर कैसे करती हूँ, तो आप देख सकते हैं 25 से नंदनी 5 आगे गई 30, फिर 10, 10 20 और 10 30 यानी 35 और 1 36। तो 36 आगे बढ़ने पर मिला उसे 61। संख्या रेखा पर इस प्रश्न को हल करने के अन्य तरीके खोजिए। तो आप 25 में पहले 10, फिर 10 और फिर 10 यानी 30 और 36 जाने के लिए 5 और 1, ऐसे भी जा सकते हैं यानी 61। नानी माँ एक डिब्बे में टमाटर और गाजर डालती हैं और उस पर 100 लिखती हैं। मुझे याद है उन्होंने 65 टमाटर रखे हैं, हमें गाजर गिनने की ज़रूरत नहीं है। चिराग बोलता है। नंदिनी तीलियों व बंडलों की सहायता से दिए गए प्रश्न के बॉक्स आरेख बनाती है। 65 टमाटर, कितने गाजर? गाजरों की संख्या का अनुमान लगाइए। तो 65 यानी 6 बंडल और 5 तीलियां। गाजरों की सही संख्या दर्शाने वाले बंडलों और तीलियों पर गोला लगाइए। तो 65 60 से ज़्यादा है और 70 से कम। 100 तक पहुंचने में हमें चाहिए करीब करीब 30 से 40 तीलियों के बीच में। अगर टमाटर होते 60 तो हमें 40 टमाटर और चाहिए या 40 गाजर और चाहिए ताकि कुल संख्याएं हो जाए 100। लेकिन टमाटर हैं 65 यानी 40 से कम और 30 से ज़्यादा। तो ध्यान से देखें 65 में 5 जोड़ने पे आएगा 70। 1 2 3 4 5 और 30 यानी 3 बंडल। तो 70 और 30 होंगे 100। सही जवाब होगा यह। अब इस प्रश्न को संख्या रेखा पर हल कीजिए। संख्या रेखा पर 65 और 10, 20, 30 और 5 35 यानी 35 गाजर हैं और 65 टमाटर हैं, हो जाएंगे 100। 65 टमाटर, 35 गाजर, कुल 100 सब्जियां। 65 और 35 हुए 100। 65 धन 35 बराबर 100। 100 सब्जियों के डिब्बे से 65 टमाटर निकले और 35 गाजर बचे। 100 घटा 35 बराबर 65, या आप बोल सकते हैं 100 घटा 65 बराबर 35। 100 में से टमाटर 65 निकालने पे बचेंगे 35 गाजर। शिक्षण संकेत: बच्चों को उनके अनुमानों और उत्तरों के पीछे अपनी सोच बताने के लिए प्रोत्साहित करें। नानी माँ नंदनी और चिराग को सेब तोड़ने के लिए कहती हैं। मैंने 85 सेब इकट्ठे किए, मैंने 67 सेब तोड़े। तो नंदनी 85 सेब तोड़ती है, चिराग 67 सेब तोड़ता है। आइए देखें कि हमने कुल कितने सेब इकट्ठे किए हैं। इस प्रश्न के लिए बॉक्स आरेख बनाइए। तो यहाँ पे एक खाना बनाना है और एक और खाना बनाना है। 85 और 65।
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 85 और 67 है। 80 और 20 सेब कुल मिलाकर 100 सेब होते हैं, तो वे कुल 100 सेब से अधिक होंगे। आप देख सकते हैं 85 सेब तीलियों बंडलों में 8 बंडलें और 5 तीलियाँ, 67 सेब 6 बंडलें और 7 तीलियाँ। अगर हम जोड़े तो 8 और 6 बंडल होंगे 100 और 40, 140, यानी आप गिन सकते हैं 8 और 2 बंडल यानी 100 का एक गट्ठर, और बच गए 1 2 3 4 बंडल, तो ये 140 होंगे। आप ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 140। और तीलियों को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तीलियाँ यानी एक बंडल और 2 तीलियाँ, यानी अगर कुल गिने तो 140 और 10 150 और 2 152। यहाँ पे दिखाया हुआ है एक बंडल यानी 10 तीलियाँ, तो 12 तीलियाँ यानी एक बंडल और 2 तीलियाँ। नंदिनी और चिराग के पास कुल 152 सेब हैं। नीचे दी गई संख्या रेखा पर उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो संख्या रेखा पे आपको 85 और 67 सेब जोड़ना है, तो 60 बढ़ेंगे 10 20 30 40 50 60 और यानी 145। इसी प्रकार और 5 यानी 65 और 1 और 2 यानी 152। 85 सेब और 67 सेब यानी 152 सेब। 85 और 67 मिल के बनेंगे 152। नंदिनी और चिराग में से किसने अधिक सेब इकट्ठे किए हैं और कितने? चिराग इस प्रश्न को बॉक्स आरेख बनाता है। चिराग इस प्रश्न का बॉक्स आरेख ऐसे बनाता है, कुछ 85 कुछ लंबा जाएगा और 67 छोटा और कुछ जुड़ेगा, यानी चिराग ने कम सेब इकट्ठे किए हैं, नंदिनी ने ज़्यादा सेब इकट्ठे किए हैं, वो 85। नंदिनी के सेब चिराग के सेब तो कितने ज़्यादा हैं? तो चिराग के सेब को नंदिनी के सेब से घटा देंगे, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये चिराग के सेब को हम घटा रहे हैं नंदिनी के सेब में से कितने ज़्यादा हैं ये पता करने के लिए। तो बचे 1 2 3 4 5 6 7, 7 तीलियाँ यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 तीलियाँ, तो 5 तीलियाँ और इस गट्ठर को खोलेंगे, 10 तीलियों में से 2 तीलियाँ निकाल लेंगे, यानी इन दोनों के लिए, यानी बचेंगी 8 तीलियाँ और ये एक बंडल यानी 10 तीलियाँ, तो 10 और 8 हुए 18। आप ऐसे भी उत्तर निकाल सकते हैं। 85 घटा 67, तो 5 को लिखेंगे 15 और 8 को लिखेंगे 7। 15 घटा 7 यानी 8 और 7 घटा 6 यानी 1। 18 तीलियाँ यानी एक बंडल और 8 तीलियाँ, एक बंडल और 8 तीलियाँ 18। तो 18 नंदिनी ने 18 अधिक सेब तोड़े हैं। नंदिनी ने चिराग से
18 सेव अधिक इकट्ठे किए। शिक्षण संकेत दैनिक जीवन से जुड़े ऐसे और भी प्रश्न बनाएं। बच्चों को स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके हल करने दें। पहले बॉक्स आरेख बनाकर निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। उत्तर खोजने के लिए बंडल और तीलियों या संख्या रेखा का उपयोग कीजिए। 1. बबली दादी ने सोमवार को 34 पुस्तकें और मंगलवार को 45 पुस्तकें बेची। उन्होंने 2 दिन में कितनी पुस्तकें बेची? उन्होंने मंगलवार को सोमवार की तुलना में कितनी अधिक बिक्री की? तो 34 और 45। 34 संख्या रेखा पे 34 और 45 में जोड़ना है तो 10, 44, 10, 20, 30, 40 और 5 होगा 45, यानी 34 10, 44 10, 54 10, 64 10, 74 और 5 79, यानी कुल पुस्तकें होंगी 79। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 34 और 45, यानी 5 और 4 9 और 4 और 3 7, 79। उन्होंने मंगलवार से सोमवार की तुलना में कितनी अधिक पुस्तकें बेची? तो 34 और 45 के बीच की संख्याओं को गिनेंगे। 34 ये रहा, 45 ये। संख्या रेखा पे 34 से 45 से 10 कम आएंगे तो आएगा 35 और 1, यानी 10 और 1, 11 पुस्तकें उन्होंने ज़्यादा बेची। तो प्रथम का जवाब होगा 79 और दूसरे का जवाब होगा 11। दूसरा, स्कूल के एक क्रिकेट मैच में लाल टीम ने लंच से पहले 56 रन और लंच के बाद 65 रन बनाए। उन्होंने कुल कितने रन बनाए? तो 56 और 65 को जोड़ना है। 56 में 50 जोड़ने पे आएगा 106। आप ऐसे 50, 56 में 50 में 50 जोड़ने पे आता है 100। 56 में 50 जोड़ने पे आएगा 106 और हमें जोड़ना है 65 रन, यानी 10 और ज़्यादा, यानी आ गया 60 रन जुड़ गया, यानी 116 और उसके आगे 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे, यानी 121 रन। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 56 और 65, 6 5 11 1 12। यहाँ से 6 5 11, 11 का 1 ऊपर लिखा गया है जो दहाई के स्थान पे है, और 5 1 6, 6 6 12, 121 रन। तीसरा, रमा स्कूल की कैंटीन में बड़े बेचता है। पहले दिन 39 बड़े बेचे, अगले दिन उसने 12 बड़े बेचे। इन 2 दिनों में उन्होंने कितने बड़े बेचे? तो 39 और 12 को जोड़ेंगे, 9 और 2 11, 11 और का 1 यहाँ लिखेंगे, 3 1 4 1 5, यानी 51 बड़े बेचे। चौथा, पीहू अपने छत के बगीचे के लिए 56 पौधे लाती है। उसमें से कुछ पौधे सूख गए हैं और अब उसके पास 29 पौधे बचे हैं। कितने पौधे सूख गए हैं? तो 56 पौधे घटा 29 पौधे, यानी 56 को के 6 को लिखेंगे 16 और 56 के 5 को लिखेंगे 4। 16 घटा 9 यानी 7 और 4 घटा 2 यानी 27। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप संख्या रेखा पे भी कर सकते हैं। 2 संख्याएं चुनिए
उन दो संख्याओं का उपयोग करके एक शब्द प्रश्न बनाइए। इसे अपने सहपाठियों के साथ हल कीजिए। यह आपके लिए कार्य है। आइए खेलते हैं। यह खेल दो बच्चों के बीच खेला जाना है। पहले खिलाड़ी को 1 से 10 के बीच की एक संख्या बोलनी है। फिर दूसरा खिलाड़ी पहले खिलाड़ी की संख्या में 1 से 10 के बीच की एक संख्या जोड़ता है। पहला खिलाड़ी फिर से पिछले योग में 1 से 10 के बीच एक संख्या जोड़ता है। सबसे पहले 100 तक पहुंचने वाला खिलाड़ी विजेता होगा। एक उदाहरण यहाँ दिया है। इस उदाहरण में खिलाड़ी 1 विजेता है। तो पहला खिलाड़ी बोलता है 9, दूसरा खिलाड़ी 10 यानी 19, और एक खिलाड़ी बोलता है फिर पहला खिलाड़ी 8, फिर दूसरा 9, तो 19 और 8 27 और 9 36, फिर 10 8 तो 36 10 46 और 8 54, फिर 10 और 10 64 और 74, फिर 9 और 7 यानी 87 और 90, और यह खिलाड़ी 1 10 बोल के अपने आप को विजेता घोषित करता है। इस खेल को अपने दोस्त के साथ खेलिए। आइए करते हैं। 1 अनुमान लगाइए और बताइए कि यह 100 से अधिक होगा या कम। सही उत्तर से मिलान कीजिए। तो यह 134 और 56 घटाएंगे तो यह 100 से कम आएगा। यह 20 और 41 को जोड़ेंगे तो यह भी 100 से कम आएगा। 151 150 में 49 घटाने पर आएगा 101, जो कि 100 से अधिक है। तो आपको ऐसे मिलाना है। यह 100 से कम है, यह भी 100 से कम है, यह 100 से अधिक है, यह 100 से अधिक दिया हुआ है, यह 100 से अधिक होगा, यह 100 से कम है। इसी प्रकार यह 100 से कम, यह 100 से ज़्यादा है, यह 100 से 100 से कम है, यह 100 से अधिक है। 150 घटा 50 100, इसलिए 150 घटा 49 100 से अधिक। यह नंदिनी बोलती है। आप इसे घटा के इसका उत्तर लिखकर अपने शिक्षक को दिखा सकते हैं। दूसरा, उपरोक्त प्रश्नों को संख्या रेखा का उपयोग करके हल कीजिए। प्रश्नों के सामने उत्तर लिखिए। तो ऊपर दिए गए खानों में प्रश्नों को संख्या रेखा की मदद से हल करना है, और यह आपको पेंसिल से करना है और उत्तर को यहाँ पे लिखना है। जैसे 20 और 41 होगा 61। कुछ उत्तर मैं लिख देता हूँ, आप उसकी जांच करें संख्या रेखा पर हल करके। उसके बाद उत्तर को मिलाएं। पहला होगा 78, यह होगा 101, यह होगा 109, यह 101, यह होगा 91, यह होगा 42, यह होगा 110, यह होगा 29, यह होगा 99, 99 नहीं 89, और 124, 23 और 120 यानी 124, 23 और 20, 4 3 7, 2 2 4 2 6, 167।
आप संख्या रेखा पर उसे हल करके अपने उत्तर की जांच करें। शिक्षण संकेत। कृपया ध्यान दें, संख्या रेखा किसी भी संख्या से शुरुआत हो सकती है। आवश्यकता अनुसार दो संख्याओं के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। बच्चे दो संख्याओं के बीच समान दूरी बनाए बिना खुली संख्याएं रेखाओं के साथ काम कर सकते हैं। उनसे कहा जाना चाहिए कि वे जो कूद लगा रहे हैं उसे संख्या रेखा पर लिखें। तो यहाँ पे संख्या रेखा को आप देख सकते हैं। संख्या रेखा ऐसे भी हो सकती है जिसमें 10-10 के अंतराल हैं। संख्या रेखा कहीं बीच से शुरू हो सकती है, जैसे 50, 60, 70 10-10 के अंतराल हैं। संख्या रेखा के अंतरालों के बीच को कम भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है। जैसे अगर चाहें तो संख्या को कुछ 100, 120, 160, 180 ऐसे भी लिखा जा सकता है। संख्या रेखा में कोई जरूरी नहीं कि बीच की दूरी की संख्याएं करीब करीब ली जाएं, और बीच की दूरी में आप यहाँ से संख्या को बदल सकते हैं। इसे 100 लिखा है तो आप इसे 140 लिखें, लेकिन ये दूरी अगले में भी बरकरार नहीं चाहिए। यानी आपने 40 बढ़ाया तो इतनी ही दूरी पे अगली बार भी 40 बढ़ाएं, यानी इसे 180 लिखें। या आगे चलते रहेगा। जब हम आगे की संख्याएं 200 से ऊपर की संख्याएं देखेंगे तो इसे और अच्छे से समझेंगे। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।